क्या तुमने कभी खुद से सवाल किया है कि 2026 तुम्हारे लिए क्या लेकर आया है? क्या तुम सिर्फ कैलेंडर बदलोगे या खुद को बदलोगे? क्या तुम फिर से वही आधे अधूरे इरादे लेकर चलोगे या इस बार जिद करोगे कि अपनी किस्मत खुद लिखूंगा? सोचो, कितनी बार तुमने रात में सोते समय बड़े बड़े सपने देखे होंगे, लेकिन सुबह उठते ही फिर वही कमजोर सा मन, वही टाल मटोल, वही डर, वही बहाने, और फिर साल दर साल गुजरते रहे दिनों की तरह, बिना शोर, बिना पहचान। पर एक सच याद रखना, इतिहास कभी भी उन लोगों ने नहीं लिखा जो सिर्फ सोचे बैठे रहे। इतिहास हमेशा उन्हीं ने लिखा जिन्होंने कहा, कुछ भी हो जाए मैं करूंगा। 2026 आया है और यह सिर्फ साल नहीं, तुम्हारे लिए एक मौका है, एक दरवाजा है, एक आवाज है जो कह रही है, उठो, जिद्दी बनो, बदल डालो जिंदगी। क्योंकि सिर्फ सपने देखने से जिंदगी नहीं बदलती, जिद से बदलती है। सपने तो हजारों के होते हैं, पर उन्हें सच करने वाले कुछ ही होते हैं। आम लोग सोचते हैं, काश मेरे पास मौका होता, काश कोई समझता, काश हालात बेहतर होते। लेकिन जिद्दी लोग कहते हैं, हालात कैसे भी हों, मैं बना दूंगा मौका। आम इंसान कहता है, मुझे डर लगता है असफल होने से, और जिद्दी इंसान कहता है, असफलता भी मंजिल का हिस्सा है। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जिनके फैसलों में आग होती है, जिनकी नजरों में लक्ष्य होता है और जिनके दिल में अटल संकल्प। याद रखना, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बहाव के साथ बहते रहते हैं और दूसरा जो बहाव की दिशा बदल देते हैं। तुम्हें तय करना है तुम कौन हो। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान वही बनता है जिस पर वह सबसे ज्यादा विश्वास करता है। जब दिमाग में बार बार विचार आता है कि मैं कर सकता हूं, तो दिमाग उस विश्वास के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS कहा जाता है। तुम जिस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो, दिमाग उसी से जुड़े अवसर, आइडिया और रास्ते खोजने लगता है। सोचो, कितनी बार तुमने कोई चीज खरीदने का सोचा और अचानक वो चीज हर जगह दिखने लगी? क्योंकि ध्यान जहां जाता है, ऊर्जा वहीं बहती है। यही विज्ञान कहता है, जिन सपनों को तुम हर दिन सोचोगे, महसूस करोगे, उन पर काम करोगे, वो धीरे धीरे वास्तविकता बनने लगेंगे। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके सीखे कि ये काम कैसे नहीं होता। ये जिद है। आइंस्टीन कहते थे, लगातार प्रयास प्रतिभा से ज्यादा बड़ी शक्ति है। निकोल टेस्ला कहते हैं, कल्पना करो, महसूस करो, फिर उसे हकीकत में बदलो। इन सब महान लोगों में एक कॉमन चीज थी, जिद। असफलता के बाद रुकना नहीं, रुकने के बाद फिर उठना और उठकर फिर कोशिश करना। 2026 तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, वो चलता जाएगा। सवाल यह है कि क्या तुम उसके साथ आगे बढ़ोगे या वहीं खड़े रह जाओगे जहां आज हो। तुम अपने अंदर झांको। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम में कहीं बहुत बड़ी आग दबी हुई है? कभी कभी रात को दिल अचानक भारी क्यों हो जाता है? क्यों लगता है कि मैं इससे कहीं ज्यादा कर सकता हूं? क्यों लगता है कि दुनिया ने अभी मेरा असली रूप देखा ही नहीं? क्योंकि वो आग सोई नहीं है, वो बस जगाए जाने का इंतजार कर रही है, और उसे जगाने का पहला शब्द है जिद। गौतम बुद्ध की कहानी याद करो। वहां राजमहल, सुख सुविधा, धन, वैभव, सब कुछ था, पर मन नहीं भरा। मन ने कहा, सत्य खोजो। कितने लोग होते हैं जो सब छोड़कर सत्य खोजने निकलते। कोई भी सामान्य इंसान सोचता, सब कुछ मिला है, क्यों छोड़ूं? पर बुद्ध ने कहा, जब तक सत्य ना मिले मैं रुकूंगा नहीं। यही जिद थी जिसने उन्हें बुद्ध बनाया। यदि वो भी सोचते कि अभी नहीं, बाद में, परिवार क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, तो क्या आज दुनिया उन्हें याद रखती? नहीं। इतिहास जिद ने लिखा है। बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम सोचते हो मैं नहीं कर सकता, तो तुम सच में नहीं कर पाओगे। अगर तुम सोचते हो मैं कर सकता हूं, तो पूरी प्रकृति तुम्हारे रास्ते बनाने लगती है। यही बुद्ध का ज्ञान है। मन को साधो, दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी। सोचो, अगर 2026 में तुमने अपने मन पर काम करना शुरू कर दिया, अपने विचारों पर, अपनी आदतों पर, अपनी ऊर्जा पर, तो क्या नहीं बदल सकता? यह साल पानी की तरह है। तुम उसे अपनी मुट्ठी में पकड़ सकते हो या बहने दे सकते हो। फर्क इस पर नहीं कि साल बदला, फर्क इस पर पड़ेगा कि तुम बदले या नहीं। आज तुम थोड़ी देर खुद के साथ बैठो, आंखें बंद करो और अपने भीतर पूछो, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं?
अगर आवाज भीतर से साफ साफ सुनाई दे और दिल जोर से धड़कने लगे तो समझ लो वो ही तुम्हारी मंजिल है। और जिस मंजिल के लिए दिल धड़कता है उसके लिए जिद जरूरी है। कई वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर 95% आदतों पर चलता है, सोच पर नहीं। तुम बदलाव चाहते हो पर आदतें पुरानी हो तो परिणाम भी पुराने ही आएंगे। इसलिए 2026 में पहला कदम है मन की प्रोग्रामिंग बदलना। अगर तुम रोज खुद से कहते रहो कि मैं थक गया हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास समय नहीं, तो दिमाग वही मान लेगा जो तुम बोलते हो। लेकिन अगर तुम सुबह उठकर पहले ही मिनट में कहो यह साल मेरा है, ये जिंदगी मेरी है, आज मैं अपने सपने के लिए जीऊंगा, तो दिमाग उसी के हिसाब से खुद को ढालना शुरू कर देता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। दिमाग नई आदतों के हिसाब से खुद को फिर से बनाता है। दिमाग की नसें बार बार दोहराए गए विचारों से मजबूत होती जाती हैं। इसलिए जब तुम हर दिन जिद का अभ्यास करोगे तो तुम्हारा मन भी स्टबर्न फॉर ड्रीम्स हो जाएगा। सवाल यह नहीं कि सपने कितने बड़े हैं, सवाल यह है कि तुम सपनों के लिए कितने जिद्दी हो। हर सुबह जब 2026 का सूरज उगे तुम खुद से यह कहो, या तो लक्ष्य मिलेगा या मैं बेहतर बन जाऊंगा, दोनों में जीत मेरी ही होगी। रास्ता कठिन हो तो क्या, पर्वत भी पिघल जाते हैं अगर संकल्प पत्थर का हो। रात लंबी लगे तो क्या, सुबह उतनी ही उज्जवल होती है। लोग हंसते हैं तो हंसने दो, जब तुम सफल होकर लौटोगे तालियां वहीं बजाएंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं तुम्हारे कदम छोटे हों लेकिन चलते रहो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि एक ही दिन में परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा ध्यान करो, अभ्यास करो, मन को समझो, फिर उसे साधो। ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करना नहीं, ध्यान का मतलब है विचारों को पहचानना। जब अंदर नकारात्मक आवाज उठे, नहीं कर पाएगा, छोड़ दे, थक गया, तो उसे पकड़ो, देखो, समझो और धीरे से कहो मैं तुम्हारे आदेश का गुलाम नहीं, मेरी जिद तुमसे बड़ी है। यही असली ध्यान है, यही जागृति है। कभी सोचा है कि दुनिया के बड़े लोग साधारण घरों से निकलकर महान कैसे बने? क्योंकि उनके भीतर एक वाक्य था, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं क्या बन सकता हूं। इस दुनिया में जगह उन्हीं के लिए है जो गिरने के बाद रुकते नहीं, रोने के बाद टूटते नहीं, ठोकर के बाद वापस उठते हैं। यह जिद का रास्ता है। कभी अकेलापन लगेगा, कभी थकान होगी, कभी लगेंगे सब आगे निकल गए, पर यहीं पर तुम्हारी असली ताकत जन्म लेती है। दर्द तुम्हें रोकने नहीं आया, मजबूत बनाने आया है। 2026 का यह साल अगर तुम ऐसे ही जाने दोगे, बिना मेहनत, बिना लक्ष्य, बिना जिद, तो लौटकर मत कहना काश मैंने उस दिन शुरुआत की होती। ये वीडियो तुम्हारे कानों में आवाज नहीं, तुम्हारे दिल में आग बनने आया है। आज फैसला लो, मैं इतिहास लिखूंगा। छोटी शुरुआत करो लेकिन रोज करो। अगर दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा भी तुम अपने लक्ष्य को दे दो तो 365 घंटों का निवेश साल के अंत में परिणाम बनकर लौटेगा। कल्पना करो दिसंबर 2026 वही तुम, लेकिन बदला हुआ। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सफलता सब अलग। और लोग तुमसे पूछ रहे हो यार कैसे किया, और तुम मुस्कुराकर कहो मैंने बस जिद नहीं छोड़ी। यही वो दिन है जिसके लिए आज तुम्हें मेहनत करनी है, अभी, इसी पल, क्योंकि कल कभी नहीं आता। आने वाला समय केवल उन लोगों का होता है जो आज को पकड़ लेते हैं। तुम्हें अपने मन की शक्ति पर विश्वास करना होगा। मन को आदेश दो, मन को दिशा दो, मन को लक्ष्य दो। बुद्ध ने कहा मन पर विजय सबसे बड़ी विजय है। तुम खुद को हरा सकते हो तो दुनिया तुम्हें कभी नहीं हरा सकती। 2026 वो साल बनाओ जब तुम बहानों से नहीं, कर्मों से पहचाने जाओ। जब तुम टूटो तो फिर उठो, जब थको तो रुक कर सांस लो, पर हार मत मानो। याद रखना कोई इतिहास यूं ही नहीं लिखा गया। हर उपलब्धि के पीछे एक पागलपन, एक जुनून, एक जिद छिपी होती है, और यही तो असली परिवर्तन है। 2026 को साल नहीं, एक नई चेतना की तरह महसूस करना। जैसे शरीर नया जन्म ले तो सभी संवेदनाएं बदल जाती हैं, वैसे ही एक नया साल तभी नया बनता है जब तुम्हारे भीतर का मन बदल जाए। बुद्ध ने कहा था हर सुबह हम नए सिरे से जन्म लेते हैं। आज जो करते हैं वही सबसे अधिक मायने रखता है। सोचो अगर हर सुबह तुम अपने आप को नया समझकर उठो, कल की गलती भूलो, कल की हार भूलो, कल का दर्द छोड़ो,
तो तुम्हारी जिंदगी कितनी खुली जगह पालेगी। 2026 इसी नए जन्म का अवसर है, एक साल नहीं, एक पुनर्जन्म। सिर्फ कैलेंडर बदला तो कुछ नहीं होगा, पर अगर तुम बदल गए तो पूरा जीवन बदल जाएगा। अब समझो जिद का असली अर्थ क्या है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो हालात देखकर सपने बदल देते हैं और दूसरे वो जो सपने देखकर हालात बदल देते हैं। जिद वही है जो तुम्हें गिरकर भी उठना सिखाए, हंसकर भी दर्द सहना सिखाए। कोई कहे नहीं होगा तो भीतर आग बोले मैं करके दिखाऊंगा। मनोविज्ञान कहता है कि मानव मस्तिष्क लक्ष्य और चैलेंज पर थ्राइव करता है। न्यूरो साइंटिस्ट एंड्रू ह्यूबरमैन बताते हैं कि हमारे दिमाग में फ्रंटल कॉर्टेक्स तब एक्टिवेट होता है जब हम स्ट्रगल एक्सेप्ट करते हैं, चैलेंज चुनते हैं। जब कठिन काम शुरू करते हो तो दिमाग रेजिस्टेंस देता है, लेकिन जब तुम उस रेजिस्टेंस को तोड़ते हो तब रिवॉर्ड केमिकल्स डोपामिन रिलीज होने लगता है और यही डोपामिन तुम्हें आगे धकेलता है। इसलिए जब तुम कहते हो आज नहीं, दिमाग आराम चुनता है। जब कहते हो आज ही, तुम्हारा मस्तिष्क वॉरियर मोड में प्रवेश करता है। 2026 तुम्हारा बोधि वृक्ष बन सकता है अगर तुम बैठ जाओ अपने संकल्प के साथ कि अब पीछे नहीं हटूंगा। लक्ष्य सिर्फ सपने में नहीं, जीवन में चाहिए। एक कागज पर लिखो मैं 2026 में कौन बनूंगा। मनोविज्ञान में इसे गोल इम्प्रिंटिंग कहते हैं। जब लक्ष्य लिखा जाता है वह अवचेतन में उतरता है और सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी बनाने के लिए सिग्नल्स भेजने लगता है। स्टैनफोर्ड रिसर्च में पाया गया रिटन गोल्स अचीव होने की संभावना 42% ज्यादा होती है, क्योंकि जो लिखा जाता है वह दिमाग के रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम को सक्रिय करता है। RAS वह फिल्टर है जो अवसरों को पहचानता है, संसाधनों को आकर्षित करता है। वही फिनोमेनन है जब आप नई बाइक खरीदने वाले होते हो और अचानक वही मॉडल सड़क पर हर जगह दिखने लगता है, क्योंकि माइंड ट्यून्ड हो गया। तो जब तुम अपने लक्ष्य लिखोगे, दिन में 3 बार पढ़ोगे, रोज विजुअलाइज करोगे कि 2026 के अंतिम दिन तुम कौन हो, मन तुम्हें उसी दिशा में धकेलेगा। विजुअलाइजेशन सिर्फ कल्पना नहीं, यह न्यूरल ब्लूप्रिंट बनाता है। ब्रेन स्कैन रिसर्च कहती है जो काम तुम वास्तविक रूप से करते हो और जो इमेजिनेशन में अनुभव करते हो, दोनों में दिमाग की न्यूरॉन्स लगभग एक जैसी सिग्नल्स फायरिंग करती हैं। यानी पहले मन में जीतो, फिर जीवन में जीतना आसान हो जाता है। बुद्ध ने भी पहले भीतर जीत हासिल की, फिर संसार ने उन्हें बुद्धा कहा। अब बात डिसिप्लिन की, क्योंकि बिना डिसिप्लिन जिद शराब की नशेबाजी बन जाती है। डिसिप्लिन वह सेतु है जो सपना और हकीकत को जोड़ता है। सुबह उठना कठिन लगता है, पर यही जीत का पहला द्वार है। रिसर्च कहती है सुबह की फर्स्ट 1 आवर माइंड की सभी वेव्स सबसे रिसेप्टिव होती हैं। अगर उस समय मोबाइल स्क्रॉल किया तो माइंड डिस्ट्रैक्शन में गिरता है। अगर मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या फोकस स्टडी की तो माइंड क्लैरिटी में खिला। इसलिए बुद्ध कहते थे ध्यान ही मार्ग है। मन स्थिर होगा तो विचार साफ होंगे, फैसले मजबूत होंगे, रास्ते खुलेंगे। एक दृश्य सोचो, सुबह सूरज धीरे धीरे उग रहा है, आसमान हल्का नारंगी, हवा ताजा। तुम चुपचाप बैठते हो, आंखें बंद करते हो, हवा को महसूस करते हो। विचार आते हैं जाते हैं, पर तुम सिर्फ दर्शक हो। यही माइंडफुलनेस है। बुद्ध ने सिखाया विचारों को रोको मत, उनसे लड़ो मत, बस उन्हें गुजरने दो। यही स्वीकार्यता मन को शांत करती है। मन शांत होगा तो लक्ष्य साफ दिखेगा, लक्ष्य साफ दिखा तो रास्ते खुद तुम्हारे कदमों के नीचे उतरने लगेंगे। मानसिक अनुशासन बाहरी सफलता का पहला नियम है। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करना इस युग का सबसे बड़ा युद्ध है। जैन हार्वर्ड की साइकोलॉजी कहती है हर नोटिफिकेशन एक मिनी डोपामिन स्पाइक देता है और यही हमें स्क्रोलिंग के लूप में फंसा देता है। इसका समाधान सरल है, नोटिफिकेशन बंद करो, दिन में स्पेसिफिक टाइम सोशल मीडिया के लिए रखो, बाकी समय खुद को क्रिएशन, वर्क, ग्रोथ में लगाओ। दुनिया कंटेंट कंजम्पशन से नहीं, कंटेंट क्रिएशन से तुम्हें पहचानेगी। 2026 में कंज्यूम कम, क्रिएट ज्यादा। पीपल हु क्रिएट रूल। जो सिर्फ देखते हैं वो तालियां बजाते हैं, लेकिन जो करते हैं वो दुनिया बदलते हैं। ध्यान प्लस काम बराबर अलाइनमेंट। माइंड और बॉडी अलाइंड हो जाए तो मन सोचना बंद करता है और कर्म तलाशने लगता है। यही प्रोडक्टिविटी का स्टेट है जिसे साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट कहा जाता है। एथलीट्स इसी अवस्था में रिकॉर्ड तोड़ते हैं, राइटर्स इसी फ्लो में मास्टरपीस लिखते हैं, बुद्धा इसी स्टेट में समाधि में प्रवेश करते हैं,
फ्लो एक्सीडेंटल नहीं, प्रैक्टिस से आता है। स्टार्ट स्मॉल, 10 मिनट मेडिटेशन, 1 घंटा डीप वर्क डेली, छोटे कदम लेकिन रोज। एटॉमिक हैबिट्स की रिसर्च कहती है रिपीटेड स्मॉल बिहेवियर रीवायर्स द ब्रेन। हैबिट बन जाती है आइडेंटिटी। हो सकता है तुमने भी कभी रात में सोचा हो कल से बदलूंगा, पर सुबह भूल गए। ये सभी के साथ होता है, पर कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। जो आगे बढ़ते हैं उन्होंने मन को हरा दिया। मन कहता है आराम करो, आत्मा कहती है उठो। मन कहता है बाद में, आत्मा कहती है अभी। बुद्ध ने कहा मन को जीत लो, संसार अपने आप जीत जाओगे। यही असली युद्ध है। बाहरी लड़ाई जीतने से पहले अंदर वाली लड़ाई जीतनी होगी। सुनो, तुम्हारे भीतर भी वही पोटेंशियल है जो बुद्ध में था, जो वैज्ञानिकों में था, जो अचीवर्स में है। फर्क सिर्फ एक्टिवेशन का है। सभी में बीज होता है, पर कुछ उसे जल देते हैं, कुछ उसे पत्थर के नीचे दबा देते हैं। 2026 वह साल हो सकता है जब तुम वह बीज पानी दोगे, धूप दोगे और एक दिन वह वट वृक्ष बनकर खड़ा होगा, छाया देगा, फल देगा, प्रेरणा देगा। तुम खुद इतिहास का पन्ना लिख सकते हो, बस वेटिंग बंद करो। अब कल्पना करो 1 साल बाद तुम इसी जगह खड़े हो, पीछे मुड़कर देखते हो और कहते हो हाँ मैंने शुरुआत की थी, मैं चल पड़ा था और आज मैं वहां हूं जहां कई लोग पहुंचने का सपना देखते हैं। ये सुनने में खूबसूरत लगता है, पर इसके लिए असल खून पसीना, दृढ़ इच्छा, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और जिद चाहिए। दुनिया की सबसे मजबूत ताकत न पैसा है न ताकत, सबसे बड़ी ताकत है निर्णय। जिस दिन तुमने सच्चा निर्णय ले लिया उस दिन आधी जीत वहीं मिल जाती है। तुम्हें बस एक आग चाहिए, एक वजह चाहिए, शायद परिवार, शायद भविष्य, शायद गरीबी से निकलना, शायद खुद को साबित करना। जो भी कारण हो उसे फ्यूल बनाओ। हर सुबह उस वजह को याद करो, हर रात उसी पर सो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं जब रीजन मजबूत हो तो जर्नी लंबी भी हो तो इंसान रुकता नहीं। बुद्धा का रीजन सत्य था, इसलिए वे अडिग रहे। तुम्हारा रीजन क्या है? ढूंढो, लिखो, महसूस करो, उसे हृदय की धड़कन बनाओ। तुम कर सकते हो। हाँ तुम। ऑर्डिनरी बैकग्राउंड कोई एक्सक्यूज नहीं। बुद्ध राजा थे पर ज्ञान जंगल में मिला। आइंस्टाइन स्कूल में एवरेज स्टूडेंट था पर फिजिक्स रेवोल्यूशन कर गया। एडिसन 1000 बार असफल हुआ, फिर बल्ब जलाया। सक्सेस जन्मजात नहीं, निर्मित होती है। निर्मित वे करते हैं जो रुकते नहीं। 2026 तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करेगा। समय किसी के लिए रुकता नहीं। या तो तुम बदलोगे या समय तुम्हें बदल देगा। बेहतर है तुम खुद कमांड लो, लाइफ को स्टीयरिंग अपने हाथ में लो, क्योंकि अगर तुमने डायरेक्शन नहीं दी तो दुनिया तुम्हें जहां चाहे ले जाएगी। तुम क्रिएटर बनो, फॉलोअर नहीं। और शायद यही कारण है कि बुद्ध ने कहा तुम जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। मन की हर तरंग, हर विचार, हर इच्छा, हर डर तुम्हारे भविष्य की दिशा तय कर रहे होते हैं और हम अक्सर इसे समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं जिंदगी बाहर बदलनी होगी, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, किस्मत बदलेगी, पर सच्चाई ये है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। जैसे दीपक बाहर अंधेरा नहीं हटाता, वो पहले अपने भीतर रोशनी जलाता है, फिर उसके प्रकाश से बाहर रोशन होता है। यही माइंडफुलनेस है, अपने भीतर चल रही हलचल को देख पाना, बिना भागे, बिना घबराए। जब तुम अपने विचारों को देखते हो, उनका पीछा करना बंद कर देते हो, तब फोकस जन्म लेता है। बुद्ध कहते हैं मन को समझो, मन को देखो, मन को शांत करो। विजय बाहर नहीं भीतर मिलती है। आज की दुनिया में माइंडफुलनेस पर विज्ञान भी यही कह रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की कई रिसर्च बताती हैं कि सिर्फ 10 मिनट का माइंडफुलनेस प्रैक्टिस दिमाग के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को धीमा कर देता है, यानी वो हिस्सा जो तुम्हें बार बार पास्ट और फ्यूचर की चिंताओं में ले जाता है। और जब ये शांत होता है तो फोकस बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एंग्जाइटी कम होती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते थे कि गहरी शांति में ही महान विचार जन्म लेते हैं। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने अपना सबसे बड़ा सिद्धांत तब खोजा जब वे अकेले पेड़ के नीचे बैठे थे। साइलेंस यानी मौन एक इनर सुपर पावर है। जितना ज्यादा शोर बाहर होगा उतनी ही जरूरत है कि भीतर शांति पैदा की जाए। बुद्ध ने मौन को साधन बनाया, शोधकर्ताओं ने इसे माइंड ट्रेनिंग कहा, पर दोनों का सार एक ही। बाहरी दुनिया जीतनी है तो पहले भीतर की दुनिया पर पकड़ बनानी होगी। नॉन अटैचमेंट यानी अनासक्त होना। इसका मतलब चीजों को त्यागना नहीं, बल्कि उन पर अपनी निर्भरता छोड़ना। बुद्ध ने कहा
तुम्हारा दुख चीजों से नहीं, उनसे जुड़ी अपेक्षाओं से जन्मता है। जब तुम किसी लक्ष्य को पाने की जिद रखते हो लेकिन परिणाम के बोझ से खुद को बांध नहीं देते, तब तुम्हारी ऊर्जा मुक्त होती है, ग्रोथ बढ़ती है, पेन कम होता है। ये बुद्ध का ज्ञान है और मनोविज्ञान इसी को इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी कहता है। मॉडर्न साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान अनसर्टेनिटी को स्वीकार कर सके वही तेजी से आगे बढ़ता है, क्योंकि वो हार से टूटता नहीं, वह सीखता है। वो असफलता को एंड नहीं, प्रोसेस मानता है। और यही तो असली जिद है। जिस तरफ बढ़ना है बस बढ़ते रहना, न कल रुकना था न आज रुकना है। अब जरा सोचो, इतिहास उन्हीं ने बदला जिन्होंने दुनिया की हंसी, ताने, असफलताएं झेली लेकिन रुके नहीं। एडिसन को 1000 बार असफल होकर भी लाइट बल्ब बनाने से किसी ने नहीं रोक पाया। दुनिया कहती थी पागल है, समय बर्बाद कर रहा है, पर उसकी जिद कह रही थी मैं रुकूंगा नहीं जब तक कर नहीं दिखाऊंगा। एक छोटा सा उदाहरण अपने इर्द गिर्द देखो। हो सकता है तुम्हारे शहर में कोई गरीब लड़का हो जिसने छोटी दुकान से शुरुआत की हो और आज उसकी दुकान बाजार की सबसे बड़ी दुकान हो। फर्क क्या था? जिद, कमिटमेंट, लगातार छोटे कदम। यही साइकोलॉजी कहती है कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन टैलेंट। टैलेंट जन्म देता है शुरुआत को, लेकिन जिद इतिहास रचती है। दर्द जब बढ़ता है इंसान 2 हिस्सों में बंट जाता है, एक जो हार मान लेता है और दूसरा जो कहता है अब बस, अब मैं बदलूंगा और जीतूंगा। वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। सफल लोग जन्म से सफल नहीं होते, वे जिद्दी बनकर सफल होते हैं। वे चिल्लाकर दुनिया को नहीं बताते कि वो मेहनत कर रहे हैं। वे चुपचाप काम करते हैं, रातों की नींद कुर्बान करते हैं, सपनों को सीने में जलते अंगारों की तरह रखते हैं और फिर एक दिन वही चुपचाप मेहनत शोर करती है। दुनिया सुनती है, पहचानती है, सलाम करती है। तुम्हारी चुपचाप मेहनत एक दिन शोर करेगी। ये वाक्य सिर्फ डायलॉग नहीं, जिंदगी की सच्चाई है। जो असली योद्धा होते हैं वे ताने सुनकर नहीं रुकते, वे नहीं होगा सुनकर और तेज दौड़ते हैं। उनके हृदय में आग जलती है, जब तक थक न जाओ रुकना नहीं। दुनिया कहेगी नहीं होगा, तुम करना। सोचो, इतने समय से तुमने कितने सपने देखे हैं, कितनी इच्छाएं दिल में रखी हैं जो दब गईं। कितनी बार तुमने सोचा था कि रोज सुबह जल्दी उठूंगा, पढ़ाई करूंगा, काम करूंगा, शरीर बनाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, लेकिन आदत नहीं बनी। क्यों? क्योंकि मन अनुशासन से नहीं, कंफर्ट से प्यार करता है। लेकिन जिद वह तलवार है जिससे कंफर्ट को काटा जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि आदत बनाने में 21 से 66 दिन लगते हैं और मन शुरुआत में सबसे ज्यादा विरोध करता है। वह कहेगा कल करेंगे, थोड़ा सो लेते हैं, आज मूड नहीं है। तुम अगर उसकी बात मान गए तो तुम वही रहोगे जो अभी हो। लेकिन अगर तुमने खुद को कहा नहीं, आज ही, अभी, यहीं से शुरू, तो बस वहीं से इतिहास लिखना शुरू हो जाता है। बुद्ध ने भी तो यही किया था। महल छोड़ना आसान नहीं था, सुख छोड़ना कठिन था, लेकिन सत्य की तलाश की जिद भीतर इतनी प्रबल थी कि वे चले, अडिग रहे, तप किया, ध्यान किया, दर्द सहा और अंततः ज्ञान प्राप्त किया। अगर बुद्ध आराम में रह जाते तो क्या दुनिया कभी उन्हें बुद्ध कहती? नहीं, वो साधारण राजकुमार ही रह जाते। उन्होंने साबित किया कि जिद जब दिशा पाती है तो इंसान साधारण से असाधारण बन जाता है। और यही संदेश 2026 के लिए है। आराम छोड़ो, लक्ष्य पकड़ो, शिकायतें छोड़ो, कर्म शुरू करो। बहाने नहीं, परिणाम चाहिए। अब बस एक पल आंखें बंद करो और खुद को उस जगह इमेजिन करो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। वो सफलता कैसी दिखती है? तुम्हारे माता पिता के चेहरे पर कैसी मुस्कान होगी? वो दिन कैसा होगा जब तुम्हारा नाम लोग सम्मान से लेंगे? खुद को देखो, महसूस करो। मनोविज्ञान कहता है विजुअलाइजेशन दिमाग में न्यूरल पाथवेज बनाता है, जिससे दिमाग मान लेता है कि लक्ष्य संभव है, और जब दिमाग मान लेता है शरीर रास्ता ढूंढ लेता है। 2026 सिर्फ न्यू ईयर नहीं, न्यू यू का अवसर है। ये साल खाली पन्ना है, कलम तुम्हारे हाथ में है। क्या लिखोगे, हार या इतिहास? तुम अभी जैसे हो वैसे ही रहना चाहते हो या अपनी पहचान, अपनी नियति को खुद गढ़ना चाहते हो? याद रखो, जैसे बुद्ध ने कहा, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य बनाती है। तो सोच को क्रांति बनाओ, साइलेंस को शक्ति बनाओ, डिसिप्लिन को अस्त्र बनाओ, जिद को ईंधन बनाओ। फिर देखना, इतिहास तुम्हारे कदमों के निशान ढूंढेगा
धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस नया पैटर्न स्वीकार करेगा। तुम नोटिस करोगे कि डिसीजंस बेहतर होने लगे, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी, लोग बदल गए, जीवन बदलने लगा, क्योंकि तुम बदल गए। मनोविज्ञान कहता है बाहरी बदलाव इनर शिफ्ट का परिणाम होता है। यदि तुम भीतर जीत जाते हो तो बाहर हार संभव ही नहीं। आपने देखा कैसे एक विचार मन में जन्म लेता है, विश्वास बनता है, फिर हमारी पहचान में ढलकर जीवन को दिशा दे देता है। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं मन को साध लिया तो जीवन साध लिया। लेकिन अब सवाल उठता है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? कैसे हर सुबह, हर दिन, हर परिस्थिति में अपने विचारों को उस दिशा में मोड़ा जाए जहां हम जाना चाहते हैं? क्योंकि ज्ञान सिर्फ सुनने से नहीं बदलता, अभ्यास से बदलता है। और अभ्यास भी तब प्रभावी होता है जब वह दैनिक जीवन का हिस्सा बने। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, तुलना, दबाव, मन तुरंत बाहरी दुनिया के रंग में रंग जाता है। विचार हमारी चाह से नहीं, परिस्थितियों से बनने लगते हैं। लेकिन यदि यही दिन अलग शुरू हो, सुबह जागते ही आंखें खोलने पर एक छोटी सी मुस्कान, एक धीमी सांस, मन के भीतर एक वाक्य, मैं बन सकता हूं, मैं योग्य हूं, सिर्फ 5 मिनट, हाँ सिर्फ 5 मिनट खुद को वो जीवन सोचने में दो जो तुम पाना चाहते हो। मन को दिशा दो जैसे कोई नाविक पतवार पकड़े। हम अक्सर सोचते हैं परिवर्तन कठिन है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क प्रतिदिन दोहराए गए विचारों को सच्चाई मान लेता है, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक। न्यूरोसाइंटिस्ट जो डिस्पेंसा कहते हैं, आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप बार बार सोचते हैं। जब विचार रोज एक ही दिशा में दोहराए जाते हैं तो दिमाग नए न्यूरल पाथवे बनाता है जो व्यवहार और परिणाम तक का रास्ता तय करते हैं। गौतम बुद्ध ने भी यही समझाया कि मन को उत्तम दिशा दो। सुबह का समय सबसे बीज रूप होता है। जैसे खेत में सुबह बीज डाल दिया जाए तो दिन भर मिट्टी उसे पोषित करती है। अगर नकारात्मकता का बीज बो दिया जाए, मेरा भाग्य खराब है, मेरी जिंदगी कठिन है, तो दिन भर वैसे ही अनुभव आकर्षित होंगे। लेकिन यदि इसी जगह मैं सक्षम हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं का अंकुर बोया जाए तो धीरे धीरे आत्मविश्वास की जड़ें फैलने लगती हैं। इसलिए हर दिन की शुरुआत विचारों से करो, न कि चिंताओं से। अपने लक्ष्य को लिखो। यह लिखना खाली औपचारिकता नहीं है, यह दिमाग के लिए आदेश पत्र है। शोध बताते हैं कि जो लक्ष्य लिखते हैं उनके पूरे होने की संभावना दोगुनी होती है। जब तुम लिखते हो, पढ़ते हो और महसूस करते हो तो विचार सिर्फ दिमाग में नहीं रहते, वे अवचेतन में उतरते हैं। वहीं से व्यवहार संचालित होता है। कल्पना करो, एक साधारण युवक, नाम मान लेते हैं आरव, मध्यम वर्गीय परिवार से, सपने बड़े लेकिन हालात सीमित। शुरू में वह यही सोचता था, मैं कहां कर पाऊंगा, मेरी अंग्रेजी कमजोर है, मेरे पास पैसे नहीं, रिश्तेदार कहते हैं नौकरी कर लो, जोखिम मत लो। यही विचार उसे दिन भर घेरे रहते थे। वह कोशिश तो करता लेकिन डर जीत जाता। लेकिन एक दिन उसने सोचा, अगर सोच ही मेरी दुश्मन है तो सोच को ही दोस्त क्यों ना बना दूं। उसने रोज सुबह उठकर खुद को सिर्फ एक वाक्य बोला, मैं कर सकता हूं, मेरा भविष्य उज्जवल है। शुरुआत में उसे खुद पर भी विश्वास नहीं था, लेकिन उसने कहा, बार बार कहा, बिना रुके कहा। धीरे धीरे वही वाक्य, उसकी चाल, उसकी बात, उसका आत्मविश्वास बन गया। उसने छोटे कदम लिए, एक कौशल सीखा, पार्ट टाइम काम शुरू किया, गलती की लेकिन रुका नहीं। कुछ महीनों में उसका काम बढ़ा, उसे पहचान मिली। आज वह वही युवक है जो कभी सोचता था कि वो कुछ नहीं कर सकता। फर्क बस इतना था, उसने विचार बदले और विचारों ने उसकी जिंदगी बदल दी। यही विजुअलाइजेशन की शक्ति है। अगर आप रोज अपने लक्ष्य का चित्र मन में बनाते हैं तो अवचेतन उस चित्र को वास्तविकता में लाने के लिए रास्ते ढूंढता है। ये जादू नहीं है, ये मन की प्रोग्रामिंग है। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अनुसार काम करता है, वैसे ही मन विचारों के अनुसार। कल्पना कीजिए कि आप मंच पर बोल रहे हैं, सफलता प्राप्त कर रहे हैं, परिवार गर्व से देख रहा है। यह सिर्फ सोच नहीं, आत्मा को ऊर्जा देने वाला दृश्य है। जब आप इसे महसूस करते हैं, आपका शरीर भी उसी ऊर्जा को महसूस करता है और मन संयोजित होकर आगे बढ़ने लगता है। परंतु विजुअलाइजेशन तभी काम करती है जब विश्वास साथ हो। इसलिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक जरूरी है। खुद से अच्छे शब्द बोलना, क्योंकि दिन में सबसे अधिक आवाज हम खुद से सुनते हैं। अगर यह आवाज आलोचना भरी होगी
तुम बेकार हो, तुम असफल हो, तो कोई भी लक्ष्य असंभव लगेगा। लेकिन यदि आवाज कहे तुम योग्य हो, तुम सीख सकते हो, तो असंभव भी कदमों में झुकता है। मनोवैज्ञानिक ब्रूस लिप्टन कहते हैं कि मन हर वक्त आपके शब्दों को आदेश मानता है। इसलिए आज से अपने शब्द बदलें, अपनी कहानी बदलें, अपने आप से ऐसे बात करें जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार से बात करती है। एफर्मेशंस का अभ्यास शुरू करो, रोज 5 से 10 लाइनें जो तुम्हें ऊर्जा दें, जैसे मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल रहा हूं, मैं अपनी नियति खुद लिखता हूं। इन वाक्यों को सिर्फ पढ़ो नहीं, महसूस करो, आंखें बंद कर करो, दिल में उतरने दो। धीरे धीरे यह विचार तुम्हारे व्यवहार, फैसलों और परिणामों को प्रभावित करेगा। माइंडफुलनेस यानी जागरूकता भी जरूरी है। हम में से अधिक लोग बिना सोचे जीते हैं। वही पुरानी आदतें, वही प्रतिक्रियाएं, वही नकारात्मक पैटर्न। माइंडफुलनेस कहती है हर विचार को देखो, पकड़ो और छांटो। जो विचार कमजोर करे उसे हटाओ, जो शक्तिशाली हो उसे पोषित करो। ये कला समय लेती है, लेकिन एक बार आ जाए तो मन तुम्हारा सेवक बन जाता है, मालिक नहीं। संगत भी महत्वपूर्ण है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही मन से सीखता है। सकारात्मक लोग, प्रेरणादायक किताबें, अच्छा वातावरण, ये सब विचारों को ईंधन देते हैं। बुद्ध ने कहा था, जैसा अन्न खाओगे वैसा शरीर बनेगा, जैसा विचार अपनाओगे वैसा चरित्र बनेगा। इसलिए खुद को उस माहौल में रखो जहां विकास की सुगंध हो। अब बात आती है डेली प्रैक्टिस की। इसे जीवन में कैसे उतारें? हर सुबह 5 मिनट, बस 5 मिनट अपने भविष्य की तस्वीर बनाओ। अपने मन से कहो मैं बन सकता हूँ। लक्ष्य लिखो, रोज लिखो। हर रात सोने से पहले दिन की प्रगति सोचो, 2 गलतियां स्वीकारो, 2 सीख नोट करो, छोटे कदम लो, एक कौशल सीखो, एक आदत सुधारो, एक डर का सामना करो। धीरे धीरे ये छोटे कदम जीवन के बड़े बदलाव बन जाते हैं। आज से फैसला करो, अभी इसी क्षण, कौन सा विचार तुम्हें पीछे रोक रहा है, कौन सा डर तुमसे तुम्हारी क्षमता छीन रहा है। उसे पहचानो, उसके सामने खड़े हो जाओ और मन से कहो अब मैं अपनी सोच बदलता हूँ। अब मैं वह बनूंगा जो बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, क्योंकि दुनिया उन्हीं की होती है जो अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, न कि बाहरी शोर। याद रखना, जीवन बाहर से नहीं अंदर से बदलता है। विचार बीज हैं, कर्म वृक्ष हैं, परिणाम फल हैं। अगर बीज बदल गया तो पूरा पेड़ बदल जाएगा। बुद्ध कहते हैं तुम्हारे विचार ही तुम्हारा कल बनाते हैं। तो आज सोच बदलो, सोच में रोशनी लाओ, सकारात्मकता बो और उस व्यक्ति की ओर कदम बढ़ाओ जिसे तुम सपनों में देखते हो। और अब जरा ठहर कर खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज से बदल सकता हूं? क्या मेरे भीतर इतना साहस है? मित्रों, धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा आज का संदेश अच्छा लगा हो, आपके मन को छू गया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये दिव्य ज्ञान और आशीर्वाद हर घर तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल जय मटाजी तनम पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि भक्ति भाव, प्रेरणादायक कथाएं और आध्यात्मिक वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।